बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपको घर पर मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी। बाहर से लाने के बजाय अगर आप घर पे बनाते हैं तो घर पे आप अपने हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ढेर सारे वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं दिल खोल के। तो मज़ेदार सा इजी सा चिकन कॉर्न सूप हम घर पे बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है वीवर्स, और बहुत आसानी से बन जाता है। तो इन सर्दियों में चिकन कॉर्न सूप हर कोई पीता है, लेकिन अगर आप इसको रेस्टोरेंट में पीने जाए या फिर बाहर से आप मंगवाएं तो बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ता है। तो बिल्कुल लो बजट में आप घर पे रेडी कीजिए। चलिए वीवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले तो हमने चिकन लिया है, हमने ब्रेस्ट का पीस लिया है और इस तरीके से हमने 1 पाव के करीब चिकन लिया है। देन यहाँ पे वेजीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमने गाजर को छोटा छोटा कट कर लिया है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और चिकन कॉर्न सूप है। तो यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सूप के अंदर यही वेजिटेबल्स डलती हैं। तो यहाँ पर पैन के अंदर 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक को चॉप्ड करके वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हमेशा सूप के अंदर जिंजर गार्लिक को चॉप्ड करके ही ऐड किया जाता है। तो चॉप्ड किया हुआ जिंजर गार्लिक हमने ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे और इसको जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चिकन के रॉ स्मेल को हमने ख़त्म कर दिया है। चिकन के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और साथ में इधर हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो अपने टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। बाद में हमें अगर नीड पड़ेगी तो हम सॉल्ट मज़ीद ऐड कर लेंगे। बस यहाँ पर इसको चंद सेकंड चलाने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ चिकन के स्मेल को दूर किया है, अभी चिकन गला नहीं है। तो चिकन के साथ हम कॉर्न्स को ऐड करके इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कटोरी और इसको कवर करके हम पकाएंगे ताकि चिकन और कॉर्न्स जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पर कॉर्न्स हमने फ्रिज के अंदर रखे थे तो वो थोड़े सख्त हो गए हैं, तो इस वजह से हम इसको चिकन के साथ पकाएंगे ताकि कॉर्न्स जो है वो भी अच्छे से गल जाए। और वीवर्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, आपको रेसिपी पसंद आती है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, साथ में लाइक के बटन को भी दबा दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वीवर्स, चैनल को अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन के अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब चिकन को हम निकाल लेते हैं, चिकन को हम श्रेड करेंगे जब तक हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और अपने चिकन को हम निकाल के इसको श्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन को हम प्लेट के अंदर डालेंगे ताकि चिकन अच्छे से हम श्रेड कर सकें। यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब इसको लेके चलते हैं पैन की तरफ। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑन करते हैं और इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे अपना श्रेड किया हुआ। इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देन उसके बाद इसके अंदर हम अपने वेजीज़ ऐड कर लेंगे। और वीवर्स, अगर हम बाहर से सूप पीने जाते हैं या फिर अगर ऑर्डर करते हैं या फिर लेने जाते हैं तो उसके अंदर इतने ढेर सारे वेजिटेबल्स भी नहीं होते, दूसरा उसके अंदर चिकन भी इतने मिकदार में नहीं होता है। अगर आप घर में बिल्कुल आसानी से बनाते हैं तो अपने मर्ज़ी से उसके अंदर ढेर सारे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं।
ढेर सारा चिकन भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और टोटली अपनी मर्ज़ी से आप मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप घर पे बआसानी रेडी कर सकते हैं। सो प्लीज़ घर पे रेडी किया करें चिकन सूप। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया है, 1.5 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। देन उसके बाद अपने सूप के हिसाब से इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इस स्टेज पे इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाएंगे। वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा क्रंची रखेंगे, ज़्यादा सोगी नहीं होने देंगे वेजिटेबल्स को, तो बस 10 मिनट का टाइम देंगे। अब इसके ऊपर हम लिड लगाएंगे और 10 मिनट इसको पकाएंगे। और दूसरे साइड पे हम पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब। और कॉर्नफ्लोर को हम पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब हमारा सूप रेडी हो जाएगा तो ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी हम अपने सूप के अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन कॉर्न सूप रेडी है। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर वाली जो स्लरी हमने रेडी की थी वो ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी मत ऐड कीजिएगा, बस इतना हो कि चिकन सूप आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। देन उसके बाद इसके अंदर 2 फिटे हुए अंडे ऐड करेंगे आखिर में। और यहाँ पर 2 अदद अंडों को हमने फेंट लिया है और ये फटे हुए अंडे हम सूप के अंदर डालेंगे। इस स्टेज पे आप इसके अंदर बॉइल्ड एग्स भी ऐड कर सकते हैं। अंडों को बॉइल्ड कीजिए, उसको कट कीजिए और वो बॉइल्ड एग्स भी आप इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे सूप के अंदर इस तरह से भी अंडा आप ऐड कर सकते हैं। तो बस 2 सेकंड के अंदर इसके अंदर अंडे भी पक चुके हैं। हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपके सामने चिकन कॉर्न सूप को डिश आउट करेंगे। बहुत टेस्टी है व्यूअर्स। इस स्टेज पे मैंने सॉल्ट को चेक कर लिया था, इसके अंदर मैंने मज़ीद हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल्स और चिकन से भरा हुआ वेजिटेबल कॉर्न सूप रेडी है। ज़रूर आपने भी ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये चिकन कॉर्न सूप की मज़ेदार सी और इजी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपका दिल करे तो ऊपर से ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका हमने पहले से ही ऐड किया हुआ है। तो बस मज़ेदार से सूप रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करके जाइएगा व्यूअर्स। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।